नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपकी अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और इस समय जो हम कवर कर रहे हैं मित्र, मैथ के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। और मैथ में जो हमने कवर किया है मित्र, वो आपके आज चर्चा करने वाले हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मित्र, आज हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को कि फ्रैक्शन क्या होता है। आज हम एकदम मेरा फोकस ही होगा फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है मित्र, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। चलिए मित्र, शुरू कर लेते हैं। ठीक है मित्र, देखते हैं। बात आती है भिन्न की। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है मित्र। भिन्न कहते किसे हैं, ध्यान समझेंगे। ठीक है ना। पहली प्रश्न ये उठता है कि सर भिन्न होता क्या है, तो ध्यान सुनिएगा। भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के हिस्से को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के हिस्से को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें मित्र की वस्तु के हिस्से का मतलब, सपोज दैट कोई एक आपका सेब दिया हुआ है। ठीक है ना मित्र, मान के चलिए कोई ये आपका सेब है और इस सेब को हमने बांट दिया 4 भागों में। सेब को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। और हमने कह दिया कि राम को 1/4 राम को 1 भाग दे दो। 1 भाग किसको दे दीजिए? तो कहे राम को दे दिए। अब 1 भाग देने का मतलब क्या हुआ मित्र? तो कहेंगे सर जो 4 भाग हमने बांटे थे उस 4 भाग में से 1 भाग राम को दे दिया। इसका मतलब हुआ कि हमने राम को 1/4 भाग दे दिया। ठीक है ना। इस सेब का कितना दे दिया? 1/4 भाग दे दिया। इसका मतलब जो 1/4 है यही किसको डिनोट करता है? तो कहेंगे सर यही डिनोट करता है भिन्न को। ठीक है ना, यही डिनोट करता है भिन्न को। और जो इसमें निचला वाला पार्ट होता है उसको हर कहा जाता है, या हर का मतलब हो गया समुचित जो वस्तु है उसको कह सकते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको अंश कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो डेनोमिनेटर इसको कहा जाता है और इसको न्यूमरेटर कहा जाता है। ठीक है मित्र, अब देखिए ये भी एक डिफिनीशन आपकी किताबों में मिलेगा कि भिन्न P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या भिन्न वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है मित्र, इसका मतलब हुआ कि P/Q में P आपका अंश है और Q आपका क्या है? कहेंगे सर हर है। और संयुक्त रूप से इसको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। लेकिन तब भिन्न कहेंगे जब Q का मान 0 नहीं होगा, यानी Q के जगह हम 0 नहीं रख सकते, या जिसमें Q का मान 0 नहीं हो सकता, तब यह क्या कहलाएगा? कहेंगे सर भिन्न कहलाएगा। सपोज दैट जैसे हम ले लें, कह सकते हैं कि 5/6, 8/13, 7/11, इनको क्या कहेंगे? कहेंगे सर यह एक भिन्न है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं मित्र यह आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि भिन्न के प्रकारों की। भिन्न के प्रकार। ठीक है मित्र, तो जो अगर भिन्न के प्रकार की बात करें तो भिन्न मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, जिसमें अगर पहले भिन्न की बात करें मित्र तो पहले को कहा जाता है साधारण भिन्न। पहला भिन्न क्या कहलाता है? कहलाता है मित्र साधारण भिन्न। ठीक है ना। अगर हम दूसरे प्रकार के भिन्न की बात करें तो दूसरे भिन्न को कहा जाता है मित्र दशमलव भिन्न। ठीक है ना, दशमलव भिन्न। अब देखिए साधारण भिन्न क्या होता है, पहले इसके विषय में समझ लेते हैं। ठीक है ना। अगर मित्र हम साधारण भिन्न की बात करें तो साधारण भिन्न वह भिन्न होती है जिसके अंश में हर से भाग देने पर वह कटती नहीं है या पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। उन भिन्नों को साधारण भिन्न कहा जाता है। ठीक है मित्र, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम कह दें मित्र कि जैसे हो गया आपका 5/6। ठीक है ना, 5/6 का मतलब होगा अगर 5 में हम 6 का डिवाइड करें तो यह पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। ठीक है मित्र, यह पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। जैसे तब यह क्या हो गया? कहेंगे सर यह साधारण भिन्न हो गई। ठीक है ना। तो साधारण भिन्न वह भिन्न होता है, कहने का मतलब कि जो पूर्ण रूप से न कटे। ठीक है, या कह सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसे P/Q के रूप में रखा जा सकता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो भी साधारण भिन्न ही कहलाती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें दशमलव भिन्न की तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। दशमलव भिन्न वह भिन्न होता है जिसका हर या तो 10 हो या 10 की कोई घात हो। ठीक है ना, या 10 हो, 10 की कोई घात हो, उसे कौन सी भिन्न कहेंगे? तो कहेंगे सर दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है ना। साधारण भिन्न क्या होता है? साधारण भिन्न वह भिन्न होती है जिसके हर से यदि अंश में भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित नहीं होता, वो साधारण भिन्न होगा।
दशमलव भिन्न क्या होगा, तो कहेंगे सर 10 दशमलव भिन्न वह भिन्न होते जिसका हर या तो 10 हो या 10 की कोई घात हो। ठीक है मित्र, जैसे अगर बात कर ले, कह लें 2/10 हो गया, 5/100 हो गया, 125/1000 हो गया। इन भिन्नों को हम क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये भिन्न दशमलव भिन्न है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है मित्र, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो अगर हम साधारण भिन्न की बात करें तो साधारण भिन्न मुख्य रूप से लगभग 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की मित्र, 3 या 4 प्रकार ले सकते हैं, अलग अलग बुकों में कई प्रकार दिया हुआ है। तो पहले अगर बात करें पहली साधारण भिन्न में क्या आएगा, कहेंगे सर उचित भिन्न। क्या आता है, उचित भिन्न, या उचित भिन्न को ही हम कह सकते हैं सम भिन्न। ठीक है ना, उचित भिन्न को क्या कह सकते हैं, कहेंगे सर सम भिन्न। अब सम भिन्न या उचित भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सम भिन्न या उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश हर से छोटा होगा। ठीक है मित्र, जिनका अंश हर से छोटा होगा ऐसे भिन्नों को सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है मित्र, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे ले लें मित्र, तो लिख सकते हैं इसको 3/4, 5/6, 11/13। इसमें आपने देखा मित्र कि जो अंश है वह हर से क्या है, छोटा है। इसमें भी जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। और इसमें भी जो अंश है हर से छोटा है। इसका मतलब ये जितने भी भिन्न हैं ये सब कैसे भिन्न हैं, कहेंगे सर ये उचित या सम भिन्न है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न 4 भिन्नों को दे देगा और आपसे पूछ देगा कि निम्न में से उचित भिन्न है या निम्न में से सम भिन्न है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको पता रहेगा तब तो कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, दूसरे भिन्न की बात करें तो जो दूसरा भिन्न है उसको कहा जाता है अनुचित भिन्न। क्या कहा जाता है, कहेंगे सर अनुचित या विषम भिन्न। ठीक है ना, अनुचित या विषम भिन्न। अगर अनुचित या विषम भिन्न की बात करें, ठीक है मित्र, अनुचित या विषम भिन्न की इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है मित्र, अगर हम बात करें उचित और सम भिन्न को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है मित्र, तो अब ध्यान से देखिए इम्प्रॉपर या फ्रैक्शन या उचित या विषम भिन्न क्या होता है, अनुचित या विषम भिन्न। ध्यान सुनेगा, ऐसे भिन्न जिनका जो हर है, सॉरी जिनका जो अंश है वह हर से बड़ा होता है, उसी को कहा जाता है अनुचित या विषम भिन्न। जैसे बात करें मित्र, कह सकते हैं इसको 8/5। ठीक है मित्र, अगर हम कह लें 11/7 या कह सकते हैं 19/17, ये ऐसी भिन्न है मित्र जिनका अंश क्या है, कहेंगे सर बड़ा है, हर से बड़ा है। इसका भी अंश क्या है, कहेंगे सर हर से बड़ा है। और इसका भी अंश जो है हर से बड़ा है। इसका मतलब ये कैसी भिन्न है, तो कहेंगे सर ये उचित भिन्न या विषम भिन्न है, या कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उम्मीद करते हैं मित्र यह आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अब चलिए हम बात कर लेते हैं मित्र तीसरी भिन्न की। जो तीसरा भिन्न होता है मित्र वह होती है मिश्रित या संयुक्त भिन्न। क्या होता है, मिश्रित या संयुक्त भिन्न। ठीक है, मिश्रित या संयुक्त भिन्न जिसे हम कहते हैं संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न। ठीक है मित्र, अब ध्यान दीजिए मिश्रित या संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसी भिन्न जिसको हम सही बटा में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं मित्र, सही बटा में। सही बटा का मतलब कह सकते हैं कि यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न का ही एक भाग होता है। अगर जैसे हमने ले लिया, अगर 8/5 है, सपोज दैट ये 8/5 है मित्र, तो अगर इसको हम सही बटा में लिख दिया, यानी इसको हमने किस में लिख दिया, कहेंगे सर अगर इसको हमने लिख दिया 1/3/5, 1/3/5, इसका मतलब एक सही 3/5 जो है इसी को कहा जाता है संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इससे प्रश्न कैसे बनता है, तो ऐसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या निम्न में से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, या आपसे पूछ लेता है निम्न में से कौन सा उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, या पूछ लेगा निम्न में से कौन सा संयुक्त भिन्न है। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है मित्र, अब अगले भिन्न की बात करें मित्र, तो अगला भिन्न होता है आपका इकाई भिन्न। क्या होता है, इकाई। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है मित्र कि इकाई भिन्न क्या होगा, तो कहेंगे सर ऐसे भिन्न जिसका अंश 1 हो। ठीक है ना, इकाई भिन्न किसे कहते हैं, चौरा
कहेंगे सर ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, एक हो, उसे हम कहते हैं इकाई भिन्न। ठीक है ना, यानी यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यानी इकाई भिन्न कैसी भिन्न होती, कहेंगे सर ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, एक हो। जैसे 1/5 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, यानी जितने भिन्नों का अंक यानी कि अंश का अंक एक होगा तो उस भिन्नों को हम क्या कहेंगे, कहेंगे सर इकाई भिन्न कहेंगे। ठीक है ना, तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी भिन्न इकाई भिन्न होगी। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इकाई भिन्न क्या होगी। ठीक है मित्र, अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगले भिन्न की। वैसे तो कहें तो शांत भिन्न भी होती है, अशांत भिन्न भी होती है। ठीक है मित्र, अगर हम बात करें दूसरा भिन्न जो दशमलव भिन्न होता है, तो दशमलव भिन्न को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है मित्र, तो दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर दशमलव भिन्न की बात करें तो दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग होता है साधारण आवृत्त दशमलव भिन्न। क्या होता है, कहेंगे सर पहला भाग होता है साधारण आवृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है ना, साधारण आवृत्त दशमलव भिन्न। जो दूसरा होता है वह होता है आपका संयुक्त या मिश्रित आवृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है ना, मिश्रित आवृत्त दशमलव भिन्न। अब इसको मात्र आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल है कि साधारण आवृत्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित आवृत्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। देखिए इसमें एक टर्म आया है आवृत्त। आवृत्त का मतलब क्या होता है, आवृत्त का मतलब हुआ कि वो संख्याएं लगातार आए। संख्याएं क्या होनी चाहिए, लगातार आनी चाहिए। अगर साधारण आवृत्त की बात करेगा, इसका मतलब एक ही संख्या लगातार आए तो वो साधारण आवृत्त हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, जैसे ले लें मित्र साधारण आवृत्ति का, तो कह सकते हैं 10/3। अगर आप 10/3 में भाग देते हो तो 3.33333 ऐसे करके डॉट बढ़ता चला जाएगा। तो यहां देखा आपने मित्र की जो एक ही संख्याएं की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब आवृत्ति बार बार हुआ है एक ही संख्या का, इसकी वजह से इसको क्या कह दिया गया, साधारण आवृत्ति भिन्न कह दिया गया। उम्मीद करते हैं मित्र यह आप समझ पाए होंगे। अगर वहीं पे मिश्रित आवृत्ति की बात करें तो जैसे ध्यान दीजिए, अगर 17/6 करते हैं मित्र तो इसको हम क्या लिखेंगे, कहेंगे सर 2.8 और 3 3 3 3 3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है मित्र, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी पुनरावृत्ति हुई है लेकिन मिश्रित है, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इसमें क्या है, पहले 8 आ गया है दशमलव के बाद, फिर उसके बाद 3 3 3 की पुनरावृत्ति हुई है। तो मिश्रित का मतलब होता है कि उसमें दशमलव के बाद कोई एक या दो अंक जो अलग हो, उसके बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हुई हो, तो उसको कहा जाता है, क्या कहेंगे सर, मिश्रित आवृत्त दशमलव भिन्न। लेकिन अगर हम साधारण आवृत्त दशमलव भिन्न की बात करें तो दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या का रिपीटेशन हुआ हो, यानी एक ही संख्या बार बार आई हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, साधारण आवृत्त दशमलव भिन्न। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो इस वीडियो में मात्र मैं आपको ये बताने वाला था कि भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं और भिन्नों को कितने कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है मित्र, और भिन्न से किस टाइप के जो थ्योरी पोर्शन होता है उससे किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, बस केवल इसकी चर्चा करने वाला था मित्र। अब हम अगली वीडियो में भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं मित्र। तो उम्मीद करते हैं मित्र यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप एक टेट, सुपर टेट और सी टेट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मस्ट है। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।